के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ है। गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत हो गई है। कमल नाम के युवक की गड्ढे में गिरकर मौत हुई है। देर रात ये हादसा हुआ है। रात भर थानों के चक्कर काटता रहा परिवार। सुबह पुलिस ने परिवार वालों को शव मिलने की सूचना दी। सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने ये फोन किया। हादसे वाली जगह पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। बताया गया कि गड्ढे को कवर उस वक्त नहीं किया गया था और शव जब मिला है सुबह, तब जाकर इसके इर्द गिर्द एक हरी चादर लगा दी गई। तो ये तमाम सवाल भी परिवार वाले उठा रहे हैं। रात भर वो थाने के चक्कर लगाते रहे। जब उनका जो कमल है, उनके घर का बेटा जब गायब हुआ, उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली, तब वे पुलिस वालों के पास गए, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात भर वो परेशान रहे और सुबह करीब 7 बजे उनके दोस्तों और परिवार वालों को जानकारी दी गई कि कमल का शव इस गड्ढे में है और साथ ही बाइक भी वहां से बरामद की गई है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस घटना स्थल की, जहां पर अब पुलिस पहुंची हुई है। मौत की वजहों की अब जानकारी और जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था, अगर गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था, तो इसके इर्द गिर्द ऐसे कोई तख्ती क्यों नहीं थी, ऐसे कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? क्योंकि ये जो सड़क है ये ट्रैफिक के लिए खुली रहती है। रात को यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। अंधेरे में आवाजाही यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। मुकेश सिंह सेंगर अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चलते सीधे उनके पास। मुकेश, आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ औपचारिक जानकारी सामने आएगी। कब तक पुलिस इस पूरे मामले में ब्यौरा देने वाली है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने कुछ जानकारी शेयर की है हमसे और पुलिस के मुताबिक ये जो कमल है ये रोहिणी इलाके में HDFC बैंक में काम करता है और इसकी जो नाइट शिफ्ट है वो करीब रात में 11:30 बजे तक होती है। 11:30 बजे ये अपने बैंक से निकला है। उसके बाद इसने घर वालों को कॉल किया कि मैं ऑफिस से घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। उसी बीच से अचानक से ये मिसिंग हो गया और 12:30 बजे करीब इसके परिवार के लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस के मुताबिक जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस जो तमाम कल रात में एक्सीडेंट हुए थे या जो और कॉल चली थी उनमें चेक करती है, लेकिन उनमें कहीं भी कमल का सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिसकर्मी कमल की फोटो मांगते हैं और इसी बीच करीब 2-2.5 घंटे का वक्त होता है। 2:30 बजे फिर से परिवार थाने पहुंचता है और जो इंस्पेक्टर थे थाने के, उन्होंने काफी देर तक इनकी बात सुनी और फिर पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन निकाली जो कि वहां से करीब 200 मीटर दूर थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक काफी खोजबीन हुई, लेकिन जो कमल है उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया, क्योंकि वो करीब 5 फीट गहरे गड्ढे में पड़े हुए थे और गड्ढे के बारे में चूंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि गड्ढे में होंगे और इसीलिए उनकी जो लोकेशन थी वो ट्रैक नहीं हो पाई, यानी कि कमल का सुराग नहीं मिल पाया। इसके 3 पर किसी राहगीर ने पुलिस को फोन किया कि गड्ढे के अंदर एक शख्स पड़ा हुआ है, एक बाइक पड़ी हुई है और फिर 8:30 बजे कमल को उस गड्ढे से निकाल लिया गया। तो इसमें निश्चित तौर पर लापरवाही निकलकर सामने आती है दिल्ली जल बोर्ड की और जिस तरह से दिल्ली पुलिस पर भी एलिगेशन है उनको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। हालांकि अब जांच के बाद साफ होगा कि इसमें पुलिस की क्या भूमिका है, उनको कितने बजे जानकारी मिली और कितने बजे उन्होंने क्या एक्शन लिया, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जहां पर ये घटना हुई है वहां पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, वहां पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ था, जिसके चलते कमल बाइक समेत गड्ढे में जा गिरे और उनकी मौत हो गई। रात भर वो गड्ढे में पड़े रहे, तड़पते रहे, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं जो कमल की बाइक है उसको अभी निकाला जा रहा है गड्ढे से, क्योंकि बाइक गड्ढे में पड़ी हुई थी। उनके शव को सुबह 8:30 बजे निकाल दिया गया था। आप हमारे साथ बने रहिए मुकेश, क्योंकि जो अगली बड़ी खबर है वो भी इसी से जुड़ी है। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान आया है, अगर किसी की गलती पाई गई तो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ा मामला दिल्ली के जनकपुरी इलाके का है, जहां पर रात को एक बाइक सवार गड्ढे में गिर जाता है। रात भर उसके परिवार वाले उसे ढूंढते रहते हैं और सुबह जाकर ये जानकारी मिलती है कि वो बाइक सवार एक गड्ढे में गिरा हुआ है, उसकी बाइक वहां है, उसका शव वहां है और उसकी मौत हो गई है। तो रात भर परेशान रहे परिवार वाले और उसके दोस्त। आशीष सूद ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए पहले दिल्ली के मंत्री को सुन लेते हैं। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है
इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी, जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी, इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान मामले में जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल पूछ रहा है एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर का असर हुआ है कि अब दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो भी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, एनडीटीवी इंडिया की खबर का असर है कि दिल्ली सरकार हरकत में आई है, जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही ये चेताया गया है कि इसके पीछे जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि तमाम सवाल इस लापरवाही के लिए उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी। एक सरकारी विभाग यानी कि दिल्ली जल बोर्ड देश की राजधानी की सड़क के किनारे गड्ढा खोदता है, वो भी इतना बड़ा गड्ढा जो उसको बैरिकेड नहीं करता है, ना ही उसकी जानकारी आवाजाही करने वाले लोगों को दी जाती है कि आप संभल कर चलिए। उस पूरे इलाके में, उस पूरी सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अगर रात को आप उस सड़क से यात्रा कर रहे हैं तो मुमकिन है कि अगर आप ध्यान ना दें तो आप उस गड्ढे में गिर सकते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी? अगर सरकारी काम चल रहा है, अगर सरकारी अमला इस पर काम कर रहा है तो जवाबदेही उस विभाग की बनती है, दिल्ली जल बोर्ड की बनती है। और अगर ये सड़क पर ये गड्ढा खुदा हुआ था तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही थी, अब आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, उसकी जांच इस मामले में कहां तक आगे बढ़ी है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जल बोर्ड के काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खुदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनकी बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क को, डिस्ट्रिक्ट पार्क को, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयरअबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस की संज्ञान में ये सारी चीजें आई। नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे की बात कह रही है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि एनडीटीवी इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि अगर जो भी दोषी है इस लापरवाही के लिए उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि रात भर मृतक कमल के परिवार वाले और उसके दोस्त उसे खोजने के लिए परेशान रहे। सुबह जाकर उनको ये जानकारी मिली कि इस गड्ढे में गिरने से कमल की मौत हो गई है और उसका शव और उसका जो मोटरसाइकिल है, उसकी जो बाइक है, वो इस गड्ढे में ही थी। तो हम रात को घर से निकले थे, हम 12:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे लड़के से बात हुई थी, दोस्त से। उसने हमें बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ 11:30 बजे, 11:53 पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे था। उसने बोला 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, बट वो 15 मिनट में घर नहीं पहुंचा। हमने आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे में नहीं पहुंचा। 1 घंटा वेट किया, नहीं पहुंचा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आए। हमें लगा इससे पहले उसके 2 बार एक्सीडेंट हो चुके थे, ठीक है। हमें लगा वैसे ही दोबारा एक्सीडेंट हो गया होगा, हम ढूंढने आए, कोई एक्सीडेंट नहीं था। लड़का फोन नहीं उठा रहा, लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए,
कंप्लेंट लिखाने गए, ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर इन्होंने बोला कि एक काम करो, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में आपकी 200 मीटर में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे, ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे से गिर गया। और जब लड़का मिला ही नहीं है, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? रात को 12 बजे से जब आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे को अभी सुबह सुबह पता चला है, एकदम से मेरे भाई के फोन में मैंने फोन किया तो पुलिस वालों ने फोन उठा के बोला कि इधर आ जाओ, पोषणपुर के आसपास वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो रखा है। बस उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, हम आए तो फिर देखा कि डेड बॉडी है उसकी यहाँ पे, और बाइक वहाँ पे गड्ढे के अंदर घुसी हुई है। गड्ढा कितना बड़ा होगा और कितना गहरा होगा? गड्ढा तो है, काफी बड़ा है, वो देखा नहीं गड्ढा मैंने, साइज कितना बड़ा होगा। लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। कल रात से हम भाई पुलिस वालों के पीछे धक्के खा रहे कि ढूंढ लो, कहते ढूंढ लो, ये इसकी लोकेशन है, 200 मीटर रेडियस ढूंढ लो। पार्कों में हम धक्के खा रहे हैं, रात भर गाड़ी में घूम रहे हैं कि कहीं मिल जाएगा। पूरी रात घूमा मैं तो, पूरी रात भर। अभी सुबह 6:30 बजे सीधा घर पहुंचा, तब इनका फोन आया 7 बजे की आ जाओ यहाँ पे, पुलिस वालों का आया। जब वो भी मेरे भाई के फोन पर हमने फोन किया, उसके बाद उनका रिप्लाई आया। कितने थानों में आप लगभग? कम से कम 6-7 थानों में गए, मंगोलपुर से रोहिणी, सागरपुर, अपना जनकपुरी, सब जगह चले गए। हम सुबह 7 बजे यहाँ से घर गए, हमने सोचा कि अब यहाँ पे अब हमें तो नहीं मिल रहा, तो हम घर जाते हैं। हमें 11 बजे बुलाया थाने में, हम 11 बजे थाने में आएंगे कंप्लेंट लिखवाने, फिर दोबारा हम पुलिस वालों को लेकर ढूंढने आएंगे। हम घर पहुँचे भी नहीं थे, हमें मेरे भाई के नंबर से कॉल आई कि आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया, आपके लड़के का, यहाँ पे आ जाइए। किस थाने से है? जनकपुरी थाने से सर ने कॉल करी हमें, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जब आपने इतनी जल्दी सुबह इतना ढूंढ लिया, सुबह 7 बजे ढूंढ लिया, तो रात को क्या हो गया था आप लोगों को? जिम्मेदारी आखिर किसकी है? दिल्ली में माइकर की मौत पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला हुआ है। नोएडा की घटना से बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा, कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। तो सियासत भी इस मौत के बाद तेज हुई है और आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नोएडा की घटना के बाद भी कुछ नहीं सीखा, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है सरकार। तो ये तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इस लापरवाही के पीछे कौन था? किसने इतना बड़ा गड्ढा खोदा और ये कोशिश क्यों नहीं की कि राहगीरों को ये जानकारी मिल पाए कि यहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ है? वो सतर्क रहें, सावधान रहें जब भी वो इस रोड पर चल रहे हैं। रात को इस पूरे इलाके में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, अंधेरे की वजह से हो सकता है मृतक कमल उस गड्ढे में गिर गया हो। परिवार वाले परेशान होकर रात भर उसे खोजते रहे, पुलिस वालों से गुजारिश करते रहे कि उसे ढूंढा जाए। सुबह ये जानकारी मिली कि इस गड्ढे में कमल का शव और उसकी बाइक वहां पड़ी हुई है। शुभांग लोकेशन पर ही मौजूद है, चलते हैं सीधे शुभांग के पास। शुभांग, पुलिस को हमने सुना जांच में तेजी आ रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि लापरवाही की वजह से, एक लापरवाही की वजह से एक ह्यूमन लाइफ चली गई। एक बार फिर युवराज से हमने कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल सिक्ता बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, युवराज मेहता की मौत को महीना भी नहीं हुआ है और ऐसे में एक दूसरी घटना यहाँ पर सामने आ गई है, यानी कि नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो घटना हुई उससे दिल्ली सरकार ने फिलहाल कोई सबक नहीं लिया। आपको अगर मैं सबसे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दूं, दिल्ली जल बोर्ड की जो कि यहाँ पर खुदाई चल रही थी, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक हाई लेवल कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है, जो कि अब ये देखेगी कि आखिरकार इसे खड्डे को किसने खुला छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर था, ना ही कोई साइनेज था। तस्वीर दिखाने की मैं आपको कोशिश यहाँ पर करूंगा कि दूसरा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है, अब वो लगातार देखिए क्रेन यहाँ पर ले आई गई है, दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जो बाइक यहाँ पर मृतक
कमल की फंसी हुई है, अब उसे यहाँ से बाहर निकाला जाए। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इस पूरी रोड पर अब आप जो देख पा रहे हैं तस्वीरें अगर, तो देखिए रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है, कॉर्डन ऑफ एक तरीके से पूरी तरीके से रोड को कर दिया गया है। लेकिन अगर यही चीज एक बीती रात पहले कर दी गई होती तो एक मासूम जान यहाँ पर बच सकती थी, क्योंकि रोड पे कहीं पे भी रिफ्लेक्टर्स नहीं थे। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तकरीबन सबसे नजदीक जो स्ट्रीट लाइट यहाँ पर है वो 200 मीटर की। पर परिवार वाले लगातार ये कह रहे हैं कि रात भर वो ढूंढते रहे। उनका ये भी आरोप है कि इस गड्ढे में रात को कोई शव या मोटरसाइकिल नहीं थी, सुबह सुबह ये आ गई। क्या इसमें कुछ दम दिखता है क्या इन आरोपों में, शुभांग? देखिए जहां तक बात पुलिस की है तो पुलिस का क्या ये कहना है कि ऐसा कोई भी आरोप सही नहीं है, क्योंकि अभी तक की जांच में पाया गया है कि जो कमल है वो खुद यहाँ पर आकर के गिर गए थे। किसी भी तरीके का जो फाउल प्ले है या मर्डर की साजिश है वो फिलहाल पुलिस को अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जो पूरी तरीके से प्रोब है वो अभी इस मामले में जारी है, कहीं ना कहीं तहकीकात जो छानबीन है वो मामले को लेकर के की जा रही है। लेकिन उनका मानना ये है कि शुभांग लोकेशन पर ही मौजूद हैं। दिल्ली में एक शख्स की मौत इसलिए हो गई क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का काम सड़क के किनारे चल रहा था। एक बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था, उस गड्ढे में वो बाइक चलाते हुए गिर गया। रात भर परिवार वाले उसकी तलाश करते रहे। सुबह जानकारी मिली कि वो गड्ढे में गिरकर उसकी जान जा चुकी है।